बेटा कहीं होएगा मारो रे, तारी भाई भी मरे ना, वो भी मरी नहीं हो रहा, मैं तो हमसे नहीं उठाता रहा घर में से ही। बेटा कोई नहीं सुनता। इस देश में फौजियों की मौत के बाद उनके माता पिता का जीना मुश्किल हो जाता है। खुशनसीब होते हैं वो माँ बाप जिनके फौजी बेटे बेटियों को शहीद का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी फौजियों के माता पिता हैं जिनके बेटों को दुर्घटनाओं में मरा हुआ मान लिया जाता है और उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है, जिसके बाद उनके माँ बाप अपने अधिकार और हक के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। ऐसा ही एक फौजी का बाप कलेक्ट्रेट के गेट के पास अपनी ओर लोगों का ध्यान खींच रहा था, क्योंकि वह धाड़े मारकर रो रहा था। एक आंख से दिखाई नहीं देने पर भी वह अपने लाडले को फौजियों की तस्वीरों में खोज रहा था। वह लगातार अपमान और अत्याचार का शिकार हो रहा था। यह और कोई नहीं, भारतीय सेना के मृत वीर जवान गवाखेड़ा निवासी लोकेंद्र सिंह ठाकुर का बेबस पिता कमल सिंह था। उसका बेटा राष्ट्रीय राइफल्स सिख बटालियन कश्मीर घाटी में पदस्थ था। पिता के कहने पर वह देश सेवा के लिए भारतीय सेना में गया था, लेकिन रहस्यमयी तरीके से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सेना ने शहीदी सम्मान के साथ उसके बेटे की अंत्येष्टि तो की, लेकिन उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया। आतंकवादियों के साथ लड़ाई के दौरान वीर गति को प्राप्त होने बात तो उसके माता पिता को बताई जाती रही, लेकिन शहीद का दर्जा नहीं दिए जाने की बात छुपाई गई। हजारों देशभक्तों के साथ शव यात्रा में बड़ी संख्या में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, प्रशासनिक अधिकारी सहित भाजपा और कांग्रेस बड़े बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जी के बूढ़े माँ बाप को पूरी मदद दिलाने का भरोसा भी दिलाया। कुछ नेताओं ने गवाखेड़ा में लंबे चौड़े भाषण भी दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भोपाल से ही श्रद्धांजलि दी, लेकिन अब तक अपमान के सिवाय कमल सिंह और बेगूबाई को कुछ नहीं मिला। मृत फौजी लोकेंद्र के बेबस पिता कमल सिंह ने देश के महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय सेना के संरक्षक और फौजियों के हमदर्द रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगाई है। अगर मृत फौजियों के माता पिताओं के साथ ऐसा ही अन्याय अत्याचार होता रहा तो कोई भी बाप और माँ अपने बेटे को देश सेवा के लिए सेना में नहीं भेजेगा। सीहोर जिले के आष्टा तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम गवाखेड़ा निवासी कमल सिंह ने रोते हुए बताया कि एकलौता बेटा, एकमात्र संतान केंद्र को पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि वह देश सेवा करने के लिए भारतीय सेना में पहुंच सके। बड़ी मेहनत के बाद राष्ट्रीय राइफल्स सिख बटालियन में केंद्र का सिलेक्शन हो गया। कश्मीर घाटी सहित देश के विभिन्न हिस्सों में बॉर्डर पर लोकेंद्र पुस्तैदी के साथ तैनात रहा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लोकेंद्र छुट्टियां मनाने घर भी आ रहा था। लोकेंद्र को ड्यूटी में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। इसी बीच परिवार को 22 सितंबर 2021 को लोकेंद्र की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके चलते पूरे परिवार में मातम छा गया। माता पिता और परिजनों का रो रो का बुरा हाल हो गया। भारतीय सेना ने एक लेटर भी भेजा जिसमें संवेदनाएं व्यक्त की गयी, लेकिन लोकेंद्र को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। गवाखेड़ा पहुंचकर सेना के जवानों ने शहीद जवान की तरह ही लोकेंद्र का अंतिम संस्कार किया। मृत फौजी के बेबस पिता कमल सिंह ने बताया कि अब तक उन्हें 1 रुपए की मदद तक नहीं मिली है। बेटे की अंत्येष्टि के बाद कोई नेता अफसर उनके हालचाल जानने नहीं पहुंचा है, न ही सेना कार्यालय से कोई मदद मिली है। यही नहीं, कोठरी में स्थित SBI बैंक ने भी केंद्र की सेवा काल की शेष बाकी सैलरी देने से भी इनकार कर दिया है। मेरे बेटे बॉर्डर पे शहीद हुआ है, बॉर्डर के ऊपर, और मेरे को सरकार का तरफ से मेरे को 5 रुपए की भी कोई राशि नहीं मिले गई है अभी तक, और मैं बहुत बड़ा दुखी हूँ। मेरे बेटे की राशि है जो मेरे को मेरे पालन पोषण के लिए मेरा कोई एक लोटा था, मेरे एक लोटा की राशि जो है जो मेरे संपर्क में मिलना चाहिए, जिससे हम दोनों मनक जी भागें। हमारे बहुत बड़े एक
कहना है कि हमारे बेटे एक था, हमारे बेटे की जाड़ की हमको मिलना चाहिए। स्टेट बैंक में मेरे बेटे की 5 महीने की 7 महीने की सैलरी है, वो भी मेरे बैंक की नहीं दे रही है। बैंक की मेरे घर मेरे को नहीं देने का ऊपर तैयार है मेरे को कि कोई सैलरी तेरी नहीं है, तो मेरे बेटे में पासबुक में मेरे पैसे है, वो पैसे मेरे को दिया जाए। ऐसा क्यों किया जा रहा है? अशिक्षित, कमजोर, बेबस, गरीब कमल सिंह को पता नहीं चल पा रहा है कि लोकेंद्र ने अपनी माता बेगूबाई को बैंक खाते में नामिनी घोषित किया था। उनके खाते में भी 4 लाख रुपए की राशि है, लेकिन बैंक देने को तैयार नहीं है। इधर कमल सिंह और उसकी पत्नी पैसे को मोहताज है, रिश्तेदार उसकी मदद कर रहे हैं। अब कमल सिंह कह रहा है कि क्या मैंने इकलौते बेटे को सेना में भेजकर कोई गुनाह कर लिया है? क्या देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री मृत फौजी के पिता की गुहार सुनेंगे? क्या उन जैसे मृत फौजी पिताओं को न्याय मिलेगा? क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में? हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।